नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सितंबर की 13 तारीख है और दिन है बुधवार। आज जैसा मैंने आपको सुबह के मॉर्निंग के वीडियो के अंदर बताया था कि सरसों के बाज़ार में कोई बड़ा जो परिवर्तन है भाव में वो नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि 18 सितंबर तक सरसों के बाज़ार में कोई बड़ी हलचल नहीं होगी और छुटपुट भाव अप डाउन हो करके और बाज़ार लगभग स्टेबल रहेगा। 18 सितंबर के बाद स्थिति क्या बनती है इस पर बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि 18 सितंबर से पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में या राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों के अंदर जो नेफेड के सेंटर हैं वहाँ से सरसों की बिक्री शुरू होगी। अभी तक केवल उत्तर प्रदेश के 17 सेंटर्स का जिक्र आया है कि यहाँ से बिक्री शुरू होने जा रही है, लेकिन बाकी सेंटर्स का भी अभी जल्द ही जिक्र आ जाएगा। इस बीच सरसों के बाज़ार के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। हालांकि आज दोपहर के बाद में केएलसी ने थोड़ा सपोर्ट किया है और जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाम के भाव हैं उसमें हल्का सा सुधार आया है। बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है भाव के अंदर, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें प्लस हुआ है, सुधार आया है। तो देखना ये है कि कल के जो भाव है सरसों के आने वाले गुरुवार के दिन के, उसमें कोई 5, 10, 25 रुपये सुधार होता है या नहीं होता है। फिलहाल जो बाज़ार है वो स्टेबल है। 5750 रुपये बहुत दिन से बाज़ार ठहरा हुआ है जयपुर का, और जो 5400 के आसपास भरतपुर का बाजार ठहरा हुआ है। 5410 रुपये आज भाव खुला, कल 5425 था, आज 15 रुपये कमज़ोर हुआ। दिल्ली भी स्टेबल है 5400 के ऊपर, और जयपुर का मैंने आपको बता ही दिया, और दूसरी मंडियों के अंदर भी भाव लगभग स्टेबल है। तो आगे जैसा मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि जब तक 18 सितंबर नहीं आती या पूरा शेड्यूल बन करके गवर्नमेंट का नहीं आता कि किस सेंटर पे कैसे और कितनी बिक्री होगी सरसों की कुल जो उपलब्धता है नेफेड के पास वो बताई जा रही है कि 14 लाख टन के आसपास है। और उसमें से अगर सब चीज़ें साफ सूफ करके और हटाई जाएगी, कुछ शहरों में या कुछ राज्यों के अंदर बताया जा रहा है कि स्टॉक के अंदर सरसों की जगह कुछ कचरा वचरा या मिट्टी विट्टी भी भरी हुई बताई जा रही है। तो इस तरह से लग रहा है कि जब उनके पास कुल सरसों के उसका किया जाएगा, अवलोकन किया जाएगा, आंकलन किया जाएगा, तो लगभग 11-12 लाख टन सरसों ही निकलने वाली है। और ये सरसों इस सरकार को या नेफेड को दीपावली के लिए रखना चाहिए था। वैसे दीपावली के लिए आज से आप कह सकते हैं कि ठीक 2 महीने बाकी हैं। 12 नवंबर को दीपावली है और आज 13 सितंबर है, और 2 महीने के बाद दीपावली है। तो ये वैसे तो ठीक ही समय है, लेकिन थोड़ा सा और इंतज़ार किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने बहुत जल्दबाजी के अंदर यह फैसला लेकर के सरसों के बाज़ार को बिल्कुल एकदम दबा दिया है। हालांकि अभी कोई गिरावट बड़ी नहीं दिखाई दी है। 150 रुपये या 150 रुपये तक की जो गिरावट हुई उसके बाद बाज़ार वहीं ठहरा हुआ है। 250 रुपये तक का बाज़ार जयपुर गिरा, उसके बाद बाज़ार वहाँ रुका हुआ है। अब इस सप्ताह में, आगामी इस सप्ताह के अंदर बाज़ार के अंदर कोई संभावना नहीं लगती है किसी बाज़ार बढ़ने की या घटने की। हालांकि जैसे मैंने सुबह भी जिक्र किया था कि भरतपुर की मंडी के अंदर आज चर्चा ये थी कि भरतपुर का भाव 5200 दोबारा देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने इसी सीज़न के अंदर भरतपुर का भाव 4700 रुपये भी देखा है, आप सब ने देखा है, आप सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के सरसों के बाज़ार में कोई बड़ी हलचल होने वाली दिखाई नहीं देती है, और गिरावट भी कोई बड़ी नहीं होगी और सुधार भी कोई बहुत बड़ा नहीं होगा 18 सितंबर तक। उसके बाद क्या दिशा बनती है ये देखने की बात है। नरमा कपास के बाज़ार के अंदर निरंतर सुधार हो रहा है, और आज कुछ मंडियों के अंदर भाव, जैसे हनुमानगढ़ मंडी मैंने कल भी जिक्र किया था, 8000 रुपये के आसपास का भाव आज भी देखा गया है। 7800 के आसपास का भाव लगभग सभी मंडियों के अंदर देखा जा रहा है। 7600 कॉमन भाव है, 7600 हर जगह मिल जाएगा, लेकिन 7600 से बढ़ करके अब 7800 का भाव भी देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि 8000 तक का भाव हमें लगभग सभी मंडियों के अंदर थोड़े दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पंजाब के अंदर कपास की फसल को नुकसान बहुत हुआ है। हरियाणा के पर्टिकुलर सिरसा और हिसार और भिवानी और रेवाड़ी, इस एरिया के अंदर जो नरमा कपास की फसल है उसको ज़बरदस्त नुकसान है से पिंक वार्म से, गुलाबी सुंडी जिसको आप कहते हैं। तो आवक जो है वो कुछ कम होने की संभावना है। ओवरऑल जो क्रॉप का जो साइज़ है वो कम हो सकता है, क्योंकि बिजाई भी इस साल 2-2.25% कमज़ोर हुई है।
आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज सरसों का जो भाव, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग स्टेबल है, और भरतपुर का भाव थोड़ा सा कमज़ोर खुला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सलोनी में आज कोटा और अलवर का भाव है 6200 रुपये, और शमशाबाद और दिग्नेर का भाव है 6250 रुपये। भरतपुर आज 5410 रुपये पर खुला है। जयपुर 5750, दिल्ली 5400, चरखी दादरी 5350, गंगापुर 5450, गोयल कोटा 5750, और शारदा 6000, बीपी आगरा 5950, बरवाला 5225, हिसार 5200, मुरैना 5050, सिवानी मंडी 5300, नड़बई 5408, अलवर 5450, बीकानेर 5150, कोटा 5500, हिंडौन मंडी 5460, खैरथल मंडी 5400, खेरली 5420, मेड़ता 5150, सुमेरपुर का भाव है 5400 रुपये, अबोर मंडी 5125, सिरसा 5100, आदमपुर 5171, रेवाड़ी की बड़ी डिमांड आती है। आज रेवाड़ी का भाव भी मिला है 5350 रुपये, 4850 रुपये से लेकर के 5350 रुपये। नौर मंडी 5100। नरमा आज आदमपुर में बिका है 7810 रुपये, सिरसा में 7725 रुपये, भट्टू में 7725 रुपये, बीकानेर में 7800 रुपये, हनुमानगढ़ में 7700 रुपये, संगरिया में 7625 रुपये, अबोर के अंदर 7500 रुपये। जो हनुमानगढ़ का जो 8000 का भाव मैंने बताया वो शायद कल वाली ढेरी का भाव था। आज वहां पर भाव, उच्चतम भाव 7700 रुपये ही देखने को मिला है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।